हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग। बहुत से लोगों के कमेंट आ रखे थे कि हमें सिंपल ब्लाउज की कटिंग बता दीजिए। देखिए, ब्लाउज बहुत तरीके के होते हैं और सिंपल ब्लाउज जिसे बोलते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। तो हम धीरे धीरे आपको ड्राफ्टिंग के थ्रू बताएंगे कि सिंपल ब्लाउजों में आपस में क्या क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप इसको इजीली बना सकते हैं। आज जो हम आपको बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो बिल्कुल फ्रेशर लोग हैं, जो बिल्कुल नए नए अभी सिलाई के मैदान में आए हैं, उनको ये बहुत इजी पड़ेगा और बहुत अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमें किस किस नाप की जरूरत होती है पहले हम देखते हैं। ब्लाउज की लंबाई है हमारी 14 इंच, चेस्ट है हमारी 36 इंच, कमर है हमारी 32 इंच, डॉट पॉइंट जो कंधे से लेकर हमारा निप्पल का पॉइंट होता है वहां तक हमने नापा है वो है हमारा 10 इंच, और नेक है हमारा आगे का 7 इंच है और पीछे का है 10 इंच। तो अब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो यहाँ से लेकर हम इसको लेंगे पौना इंच बढ़ाकर, यानी 14 इंच ही हमारी लंबाई है पर हम इसको पौना इंच बढ़ा के लेंगे। वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि क्यों लेंगे। हम पहले ये निशान डाल लेते हैं, ये देखिए। ठीक है जी। अब यहाँ से नीचे लेंगे हम 6 इंच। ठीक है। और यहाँ से नीचे जो डॉट पॉइंट है हमारा 10 इंच है, वो लेंगे हम। तो हम इन तीनों पर भी हम निशान डाल लेते हैं, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग में कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो ब्लाउज का गला है वो आपके शोल्डर, जो कि तीरा या कंधे होते हैं, इन चीज़ों को लेने में बहुत बड़ा मैटर उसका होता है। ताकि कईयों की जो कंप्लेन होती है कि कंधा सरकता है हमारा या गला डिसबैलेंस होता है, उसके लिए। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमें तीरा कैसे और कहाँ कितना लेना है। तो उसी चीज को हम, पहली चीज को हम इस ड्राफ्टिंग में आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी ड्राफ्टिंग आएगी उसमें हम कुछ और आप तरीके से आपको बताएंगे। तो इस ड्राफ्टिंग को बहुत आराम से आप समझिएगा। तो देखिए, अब हम इसमें तीरा कितना और कैसे लेते हैं। तीरा इसमें हम यहाँ से लेंगे 6 इंची। 6 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि इसका बैक का गला 10 इंच है। जब गला बड़ा होता है तो तीरा हमें कम लेना चाहिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब गला हमारा पीछे का बैक का गला बड़ा होता है तो हमें आगे का तीरा छोटा लेना चाहिए। ये देखिए, हमने यहाँ से 6 इंच ले लिया है और जो ये चेस्ट वाली लाइन है हमने इसको सीधा मिला दिया है। इतना समझ लीजिए। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट जो भी है हमारी 4 है, उसमें हम प्लस करेंगे 1/2 इंच। ठीक है, क्योंकि ब्लाउज एकदम हमेशा फिटिंग का होता है। तो उसमें आप देखिए 9 और एक ये 9.5 ऐसे आएगा। सेम प्रोसीजर आप नीचे की तरफ लेंगे, सेम ऐसे ही 9.5 आप यहाँ से लेंगे और इस सिलाई लाइन को इस लाइन से इस तरीके से आप मिला देंगे। अब जो इसकी डाट है, जो सेंटर डाट पड़ती है, जो फोल्ड वाला हिस्सा है हमारा, उससे हम इधर लेंगे। वैसे तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3.5 का होता है, लेकिन मैं आपको वो निकालने का तरीका बताती हूँ कि ये गैप कितना रखना चाहिए। यहाँ से जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 12वां हिस्सा आप लेंगे और उसमें प्लस करेंगे ½ इंच। तो जो भी आता है, क्योंकि अगर चेस्ट 40 है तो उसका 12 करेंगे, उसमें प्लस आधा करेंगे। चेस्ट 38 है तो उसका 12वां करेंगे और उसमें ½ इंच प्लस करेंगे। हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो 12वां हिस्सा आएगा आप उसका 3 इंच और प्लस ½ इंच करेंगे तो 3.5 इंच। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं 3.5 इंच। सेम ऐसे ही 3.5 पे हम इस पे यहाँ निशान लगाते हैं, देखिए। अब हम इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कमर पे। जितनी भी हमारी कमर है 32 इंच। ब्लाउज की फिट एकदम कमर 32 इंच होती है। तो ये टोटल हमारा आ रहा है 9.5 इंच। 32 के लिए हम ये 4 लेंगे तो 8 इंच आना चाहिए। 8 से एक्स्ट्रा जितना भी है इसमें, 9.5 इंच है यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। उस 1.5 इंच की हम इसमें प्लेट डालेंगे। वो देखिए कैसे डालेंगे। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है तो 1.5 इंच को हम हाफ हाफ करेंगे तो ये आपका पौना पौना इंच आएगा। तो आप पौना इंच इस साइड लेंगे इस वाले निशान से और पौना इंच ही आप इस साइड लेंगे। आप इसको इस तरीके से इसमें डाट में डाल देंगे। तो जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो आपका ये कमर का हिस्सा 32 इंची आएगा। अब जो बाकी की डाट्स हैं वो देखिए कैसे डलता है। ये जो हमारा डॉट पॉइंट वाला
हिस्सा है, ये जो हमारा सेंटर डाट डला है, उससे हम इधर लेंगे 2 इंच। ये देखिए, ठीक है। और इस वाली साइड में जो फोल्ड वाली साइड है, उधर हम लेंगे 1.5 इंच। इस लाइन को आप इस तरीके से नीचे लेंगे। यहाँ से नीचे का प्रोसीजर कम से कम आपको 1.5 से 2 इंच छोड़ना ही है। पॉइंट यही रहेगा। इसको आप डाट को सीधा भी रख सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा डाउन करके भी ले सकते हैं। इससे फिटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसे सीधा लें चाहे ऐसे लें। सबसे ज्यादा फिटिंग में फर्क पड़ता है मुड्डे वाली साइड में। मुड्डे वाली साइड में देखिएगा, पहले तो हम आर्म होल बताते हैं। देखिए, जो आर्म होल की शेप है वो, उसके लिए हम यहाँ से इसको आधा इंच अंदर करेंगे, ठीक है। और इस शेप को आप इससे स्केल से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब जो बैक फ्रंट वाली शेप है वो आपकी ऐसे होते हुए इस तरीके से आएगी। ये देखिए, ये आपकी फ्रंट वाली शेप है और इसी शेप से मिलाते हुए आप बैक वाली शेप लेंगे। ये देखिए, अभी मैं इसको डार्क करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा इस चीज का। देखिए, देखिए इस तरीके से ये शेप होगी। शेप में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, ये एंड भी एक साथ होनी चाहिए और यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं वो भी एक साथ ही होनी चाहिए। देखिए, यहाँ से ये इधर आ गया है, ये इधर, और मिले हैं हम एक जगह। अब आइए इस वाली डाट की बात करते हैं। इस वाली डाट के लिए आपको इस पॉइंट से इसको इस तरीके से मैच करना होगा सीधा। आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से, और इससे आप रखेंगे 2 इंच का गैप इसमें, और उसके बाद आप इसको ऐसे दे दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी ऊपर वाली डाट है। ये इस वाले पॉइंट से ही सारी डाट हमारी डलेंगी। अब आ जाइए नेक वाली साइड में आते हैं। नेक लेंगे हम 3 इंच का, लेंथ हमारी है 7 इंच। हमेशा नेक को तिरछा करके नापिएगा आप। ये देखिए इस तरीके से आप पहले इसका एक डब्बा तैयार कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होता है कि आप इसमें कोई भी शेप दें, चाहे आप पान दें चाहे कोई भी शेप दें, तो आपको शेप बनाने में इजी रहता है। ये चीज़ बाहर नहीं भागती या हमारा कम ज़्यादा नहीं होता है। आइए अब कटिंग दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कटिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, जैसा कि ये दिख रहा है। ये डार्ट्स वगैरह हैं। इस डार्ट का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जब ये डार्ट हमारे इसमें डलेगी इस तरीके से, तो देखिए ये कमर पे आपके अपने आप सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और ड्राफ्टिंग्स के लिए या और किसी की कटिंग अगर आपको सीखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको ड्राफ्टिंग बनाना सिखाएंगे। अब कुछ ही दिनों में हम स्टिचिंग की भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग का बेस है वो हम सारा आप लोगों को बता चुके हैं। अब स्टिचिंग की और कपड़ा कटिंग की वीडियोज स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करके रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे जो भी वीडियो हम बनाते हैं उस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।